नदीम रज़ा का सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के बड़े अस्पतालों में से एक डाव हॉस्पिटल, जिसने एक आलमगीर कारनामा अंजाम दिया। पाकिस्तान की शनाख्त कराई है। पाकिस्तान में अमूमन अच्छी खबरें कमी आया करती हैं, लेकिन जो डाव यूनिवर्सिटी से जो खबर आई है वो दुनिया के नक्शे पर छा चुकी है। और वो इस वक्त इसलिए जो पैंडमिक है जो चल रहा है इस वक्त कोविड-19 का, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ऐसे में इस कराची के डाव हॉस्पिटल में डॉक्टर शौकत अली की क़यादत में एक टीम ने काम किया, जिसने कोविड-19 से बचाने के लिए एक एंटीबॉडी ड्रग को बनाई है, जिसका कामयाब तजर्बा हुआ है। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें इसका ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल हो चुका। बाकी दुनिया के दिगर ममालिक में जो बड़ी ताकतें हैं वो उन्होंने अब ट्रायल कर रहे हैं जो पाकिस्तान उससे गुजर चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डाव हॉस्पिटल में ही उस टीम के रूए रवां डॉक्टर शौकत अली, जो अपने इदारे को भी हेड कर रहे हैं। मैं उन्हीं की ज़बानी पूछूंगा कि उस टर्म को जो टर्म यूज़ की जा रही है उस तरह से मैं अदायगी ना कर सकूं, क्योंकि जिनका कारनामा है उनसे कुछ कर सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मेरी जानिब से और पूरी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो जो कारनामा अंजाम दिया है, क्योंकि दुनिया इस वक्त बेबस और लाचार है। और उस सूरत में आपने ये क्या चीज़ जो एंटीबॉडी ड्रग जो आपने बनाई है। थैंक यू वेरी मच। आपने मुबारकबाद दी, पूरी कौम को मुबारक हो। और ये तमाम लोगों की दुआओं का नतीजा है और दुनिया भर में की जाने वाली दुआओं का नतीजा है। ये जो हम ड्रग हमने प्रिपेयर किए, जो एंटीबॉडी ड्रग है, इसका नाम IVIG है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन है। इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन वैसे भी दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, मगर इस दफ़ा जो हमने इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन जो ये डेवलप की है डाव यूनिवर्सिटी में, ये कोविड-19 के पेशेंट से प्लाज्मा लिया है और वहाँ से डेवलप किया IVIG। उसका मकसद ये है कि जो लोग रिकवर हो जाते हैं कोविड-19 से, उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं और ये एंटीबॉडीज़ किसी एक शख्स से लेके किसी दूसरे शख्स को दी जा सकती हैं और उसकी वजह से वो दूसरा शख्स भी रिकवर हो सकता है। इस प्रोसेस को पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं और इस ड्रग को IVIG को हमने CIVIG का नाम दिया, यानी कोविड-19 के अगेंस्ट IVIG। अब क्योंकि ये ड्रग हमने जिस तरह डेवलप किया, हमने इस तरह डेवलप नहीं किए कि एक पर्सन से प्लाज्मा लेके एक पर्सन को दे रहे हैं। हमने मल्टीपल लोगों को प्लाज्मा लिया है, उसमें से कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ और जो दूसरी एंटीबॉडीज़ उन इंडिविजुअल में मौजूद थी उनको पूल किया और उनके पूल करने की वजह से डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है वो बढ़ गई हैं। और जो डाइवर्सिटी बढ़ी है एंटीबॉडीज़ की, उसकी वजह से जो है पर्सन जो है जो कि कोविड-19 में होता है, एक तरफ तो वो वायरस का शिकार होता है, वायरल डैमेजेस हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ जब उसका इम्यून सिस्टम काम करता है उसके वायरस के अगेंस्ट, तो ये इम्यून सिस्टम जो है वो बेकाबू हो जाता है, जिसे हम साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। IVIG का एक कैरेक्टर ये भी है कि ये जो है इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, यानी साइटोकाइन स्टॉर्म को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा जो हम मल्टीपल इंडिविजुअल से प्लाज्मा लेते हैं और प्लाज्मा लेने के बाद उसको पूल करते हैं और उसमें से कंसनट्रेट करते हैं एंटीबॉडीज़, तो न सिर्फ कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़, बल्कि जो हमारी सोसाइटी में मौजूद, कम्युनिटी में मौजूद डिफरेंट अदर इन्फेक्शंस होते हैं, उनके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से जो है पेशेंट को सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वायरस के बाद नहीं होता, जिसकी वजह से सीवियर पेशेंट में हमें कामयाबी मिली है। अभी जो हमने कामयाबी रिपोर्ट की है, हम हाफ में अपने क्लिनिकल ट्रायल के पहुंच चुके हैं और जिसके नतीजे ये हैं कि जो सीवियर पेशेंट है, यानी जो हॉस्पिटल आया है सांस लेने में दुश्वारी के साथ और वो मज़ीद उसकी हालत ख़राब हो रही है और वो किसी वक्त भी ICU का मरीज़ बन सकता है, उस तरह के पेशेंट में जब हमने IVIG इन्फ्यूज़ किए CIVIG, तो उन पेशेंट में 100% रिकवरी हुई है। इसके अलावा ये पेशेंट जो है वो ऐसे पेशेंट जो ICU में आए थे और ICU के मरीज़ थे, यानी वेंटिलेटर पे थे, CPAP पे थे या BiPAP पे थे, ऐसे मरीज़ों में जो है वो हमें 50 to 60% जो है वो रिकवरी रेट मिला है। हमारे जो 50% से ज़्यादा पेशेंट थे वो विदिन 5 डेज़ जो है वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि कोविड-19 में असल में हो ये रहा है कि जो कोविड-19 का पेशेंट सीवियर हालत में हॉस्पिटल आ रहा है, तो वो ऑन एवरेज 20 से 25 दिन हॉस्पिटल में गुजार रहे हैं और अगर वो क्रिटिकल हो जाए तो इससे भी ज़्यादा। और ऐसी सूरत में जो है वो हॉस्पिटल के रिसोर्सेज जैम हो जाते हैं, हॉस्पिटल के रिसोर्सेज वो ऑक्यूपाई करते हैं और नए आने वाले मरीजों को वो रिसोर्सेज नहीं मिलते। दैट इज़ वाई इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज सक्सेस। और इसके अलावा हमारी जो क्लिनिकल ट्रायल में जो पॉपुलेशन थी
उसका एवरेज साइज 60 ईयर्स था, उसकी एवरेज एज जो थी वो 60 ईयर्स थी। और ये तमाम के तमाम डायबिटिक पेशेंट थे और हाइपरटेंसिव पेशेंट थे, जो कि हाई रिस्क ग्रुप है, जिनमें सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रिपोर्टेड है। तो अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ह्यूज सक्सेस। और हमने ये डाटा इसीलिए रिपोर्ट किया है ताकि एक तो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके कि इट्स प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने हेल्थ के मैदान में इतनी बड़ी लीड ली है दुनिया में, और वो भी इतने बड़े पेंडेमिक के टाइम में। तो पाकिस्तान शुड फील प्राउड, और हम अपनी नेशन को प्राउड फील करा सकते हैं ये न्यूज़ शेयर करके। इसके अलावा ये ड्रग, क्योंकि अभी हम हाफवे ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल है और इस वक्त हम लोग एक बहुत बड़े बहरान का सामना है हमें, जबकि हॉस्पिटल जो है तमाम रिसोर्सेज जैम हो गई हैं, हॉस्पिटल जैम पैक्ड हैं। ऐसे में कोई दवा की हमें ज़रूरत है, ट्रीटमेंट मोडालिटी की ज़रूरत है, जिसकी न्यूज़ आना बहुत ज़रूरी थी ताकि अथॉरिटीज़, रेगुलेटर्स और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो अलर्ट हो जाए इस पर। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने बताया ना सारा, आपने बताया कामयाबी हासिल की है, लेकिन ये जो ड्रग बना रहे हैं ये वो कोविड-19 के जो मरीज़ हैं जो रिकवर होते हैं उनके प्लाज्मा से लेके बना रहे हैं, ये ऐसा ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, जो मरीज़ प्लाज्मा अपना दे रहा है तो उसकी तो सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा बाद में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत अच्छा नंबर, जब फर्स्ट वेव आई तो हमने बहुत अच्छे नंबर में लोगों ने, जब हमने अपनी पहली दफ़ा प्रेस ब्रीफिंग दी अप्रैल में, उस ज़माने में जो है वो लोगों ने दिल खोल कर अतिया किया और ठीक ठाक लोगों ने जो है ना अपना प्लाज्मा डोनेट किया, और कोई एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं था जिसको हमने कोई एडवर्स इवेंट रिपोर्ट में। लोग माशाल्लाह से खुद ड्राइव करके आए अपनी गाड़ी, प्लाज्मा डोनेट किया और उसके बाद उन्होंने जो है ना वो खुद अपने ड्राइव बैक करके अपने घर गए। तो क्योंकि प्लाज्मा जो होता है ना वो इट्स मोर वाटर एंड देन सम न्यूट्रिएंट एंड सम एंटीबॉडीज इन देयर। तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो हम जिस तरीके से ये डोनेशन अरेंज करते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस कहलाता है, जिसमें रेड ब्लड सेल जो है वो पेशेंट जो डोनर होता है उसके वापस उसकी तरफ चले जाते हैं, तो इसकी वजह से उसको कमज़ोरी महसूस नहीं होती है। और प्लाज्मा बनने में 48 to 72 आवर्स में पूरा का पूरा प्लाज्मा दोबारा से रीजनरेट हो जाता है डोनर की बॉडी में, तो इसलिए वो उनको कोई वीकनेस एसोसिएटेड नहीं होती उससे। ये इनकी रिकवरी है, यानी वो 2 दिन के अंदर वो उसी तरह से इंसान बिल्कुल जो नीड उसकी बॉडी को प्लाज्मा की है वो उसको दोबारा से वो रीजनरेट हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट ही चाहिए होती है। ये तो ज़्यादा पानी है, एंटीबॉडीज़ है और न्यूट्रिएंट है, ये सारी की सारी दोबारा रीजनरेट हो जाती है, क्योंकि जब आप घर जाते हैं यू फील हंग्री एंड देन यू ईट, एंड उसके बाद जो है वो सारी न्यूट्रिशन। और चीज़ आप क्या समझते हैं जो कामयाबी भी है, आप कह रहे हैं कि 60% जो वो रेशो आ चुका आपका कामयाबी का क्रिटिकल पेशेंट, आईसीयू के पेशेंट में, आईसीयू का है ये बड़ी, तो इसको हम किस तरह से पूरे मुल्कगीर सतह पे इसको प्रमोट कर सकेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट जो होगा वो इस केस में, और जिसके लिए हमने ये तमाम बात भी की है, वो ये है कि इसका जो दवा का रॉ मटेरियल है वो प्लाज्मा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल भी इसका प्लाज्मा ही है उन लोगों का जो रिकवर्ड हुए हैं, या रिकवर्ड हुए हैं या कोई अलामात ना होने के बावजूद भी उनमें एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। तो ऐसे लोग जो है ऐसा प्लाज्मा हमारा रॉ मटेरियल है। तो हमारी सबसे पहले तो लोगों से ये दरख्वास्त होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में प्लाज्मा डोनेट करें, ताकि हमारे पास एक पूल मौजूद हो, क्योंकि इस खबर के जो है आने के बाद, प्रेस में आने के बाद, हमें कॉल्स उन लोगों की तो ज़रूर आ रही हैं जो चाहते हैं कि अपने अजीज़ों को लगवाएं और उनको रिकवर कराएं, लेकिन अभी तक जो है ना अभी भी वो रिस्पांस देखने में नहीं मिल रहा है जो प्लाज्मा डोनर्स का होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो रिज़र्व है रॉ मटेरियल का, सबसे पहले तो वो उसकी किल्लत पैदा ना हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद कर सकें। और उसके अलावा जो है ये वाइड स्प्रेड करने में हमारा इंशाल्लाह जो है वो क्लिनिकल ट्रायल, अगर हमारे पास ये प्लाज्मा की दस्तियाबी जल्द हो गई तो हमारा क्लिनिकल ट्रायल विद इन हो सकता है 20 डेज़ 25 डेज़ हम कंप्लीट कर लें। तो जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये हम इस वक्त फेज़ 1 के मरहले में, जिसमें हम डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम फेज़ 2 ट्रायल की तरफ जा सकते हैं, जो मल्टी सेंटर हो सकता है, और उसमें हम मुल्क के दूसरे सेंटर्स को इंगेज कर सकते हैं। यही वजह है कि हमने ये लोगों तक, आवाम तक ये खबर पहुँचाई है हाफवे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट करें। इसमें थोड़ा सा वो कि अगर एक इंसान के जो प्लाज्मा है, एक ऐसे अंदाजन एक इंसान का प्लाज्मा वो कितने लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है? राइट, इसमें जो है वो डिपेंड करता है एंटीबॉडी टाइटर पे डिपेंड करता है कि उस शख्स के अंदर एंटीबॉडी टाइटर कितना है, उस पर डिपेंड करते हुए, वरना एक आप समझे मोर देन 1 इंडिविजुअल ऑन एवरेज लगाएं, वो एक शख्स के लिए उसकी डोजेज काफ़ी होती है। मोर देन 1 इंडिविजुअल मैं कहूँगा, एक ही के लिए, वो भी एक ही को बचाएगा। जी जी, एक को बचाएगा। मोर देन 1 इंडिविजुअल का जो प्लाज्मा है, मोर देन 1 से मेरी मुराद है 1.5 इंडिविजुअल, उनका जो प्लाज्मा है वो एक शख्स को बचा सकता है। वो
इसका मतलब ये तो फिर आपको बड़ा ह्यूज क्वांटिटी में जितने लोग सेहतियाब हो रहे जी। हैं उतने ही लोगों की आपको ज़रूरत है फिर। बिल्कुल उतने लोगों की ज़रूरत है, लेकिन आप अगर देखा जाए हमारा जो पेशेंट है वो है सिवियर और क्रिटिकल, जिनकी परसेंटेज कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए हुए लोगों के मुकाबले में कुछ भी नहीं होती। तो जो अगर समझे 97% वो लोग हैं जिनको कोरोना वायरस हो और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे, तो ये 3% है जो हॉस्पिटल पहुंचे। तो हमें उन लोगों के लिए ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास वो 97 का पूल मौजूद है जो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। यानी कि नए है लोगों का और कांटेक्ट भी कर रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये आपने सुना, तो ये एक ज़रूरत है, कौमी फरीज़ा है, इसीलिए मैं भी आज हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि ये होना चाहिए प्लाज्मा, आप भी डोनेट करें, एंटीबॉडी आपके जिससे बनी हुई है तो लोगों की ज़िंदगी बचाएं। तो मैं इसी वीडियो की वसातत से और डॉक्टर साहब की हौसला अफजाई, पूरी कौम की यानी कि मदद करने के लिए मैं भी आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो भी सेहतियाब हो चुके हैं वो ज़रूर डोनेट करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए जो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का हक़ जिनको है, क्योंकि वैक्सीन अभी आई नहीं। और ये हमारा कारनामा है, ये डॉक्टर साहब जैसे और भी लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि मुआशरा इनकरेज नहीं करता है। इसीलिए डॉक्टर साहब की भी यानी कि हौसला अफजाई के बजाय लोगों ने इनको हौसला शिकनी की होगी, उसके बावजूद इन्होंने साबित कदमी से इस पे काम किया, अपने चंद लोगों की आपने टीम बनाई और ये कारनामा अंजाम दिया। तो बस यही गुजारिश आखिर में कि जो भी सेहतमंद हो चुका है बराए मेहरबानी आए और अपना प्लाज्मा डोनेट करें लोगों को बचाने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स और आपके डोनेशन के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, खुदा हाफिज़।